इनकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें बाबर आजम के साथ ये सेल्फी लेती है और सेल्फी लेने के बाद ये रोना शुरू कर देती है। इनके पास टी शर्ट है जिसपे नसीम शाह के सिग्नेचर मौजूद है, बाबर आजम के सिग्नेचर मौजूद है। बाबर आजम जब वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था उस वक्त मैंने लाइव देखा था। नसीम शाह ऑटोग्राफ मैंने उनके साथ हाथ मिलाया और मैंने 2 दिन तक नहीं धोया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। आज आपकी मुलाकात करवाने आया हूं मुल्तान में महनूर फातिमा से, जो कि बाबर आजम की डाई हार्ट फैन है। क्रिकेट इनको बहुत ही ज्यादा पसंद है और मजे की बात यह है कि आज से 2 मंथ पहले इन्हें जो क्रिकेट है बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। इनके पास एक डायरी है जिसमें इनके पास तमाम पाकिस्तानी टीम के उनके सिग्नेचर मौजूद है। इसके अलावा इनके पास टी शर्ट है जिसपे नसीम शाह के सिग्नेचर मौजूद है, बाबर आजम के सिग्नेचर मौजूद है। तो आइए इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि 2 महीने पहले क्या करती थी, कौन सी गेम पसंद थी, क्रिकेट पसंद आने की क्या वजह बनी और 2 मंथ में बाबर आजम इतने पसंद आ गए या पहले भी क्रश थे। इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी जानते हैं। पहले किस चीज में इंटरेस्ट था, कौन सी गेम पसंद थी? मुझे पहले फुटबॉल और बास्केटबॉल ज्यादा पसंद थी, तो फिर क्रिकेट मैंने 2 मंथ्स पहले ही स्टार्ट किया। तो बाबर आजम पहले भी पसंद था या अभी आया है? नहीं, बाबर आजम जब वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था उस वक्त मैंने लाइव देखा था। उस वक्त अच्छा, उस वक्त पसंद आया था। तो फिर क्या सोचा उसके बाद, क्या फीलिंग्स थी, क्या माइंड सेट बना लिया जब बाबर आजम पसंद आ गया? कि मुझे बाबर आजम ही बनना है, मतलब कि उससे ज्यादा बनना था कि वो खुद आए मुझसे मिलने, मेरे साथ सेल्फी लेने। मैंने ये सोचा। तो अब जब आपने सेल्फी ली है, आपकी वीडियो वायरल होती है, उसमें आप रो रही है, तो क्या वजह थी ये सेल्फी लेने के लिए? किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और कितने दिन में ये सेल्फी मिली है? कौन कौन सी मेहनत है इसके पीछे, वो बताइएगा तफसील में। मैं 4 डेज जितने डेज मैच था मैं गई थी। फर्स्ट 3 डेज तो मुझे लगा था मैं नहीं मिल सकती, लेकिन जब मैं 4th डे गई थी तो मैंने बाबर आजम को देखा था, वो इंटरव्यू देने जा रहे थे। तो उस ऑफिस में मैं अलाउ था क्योंकि हम क्रिकेट खेलने गए। जब प्लेयर्स की लंच ब्रेक होती तो हम क्रिकेट खेलने जाते थे। तो फिर मैं वहाँ जल्दी से भागी और मैं चीजें वहीं छोड़ दी। जब मैं भागी तो मेरी दोस्तों ने कहा कि बाबर आजम यहाँ से ऊपर इंटरव्यू देने गया, तो मैं उसी वक्त ही रोना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जब फिर बाबर आजम नीचे उतरा मैंने देखा, मैंने फिर बहुत जोर से चलाया बाबर आजम आई एम योर डाई हार्ट फैन। तो वो खुद भी डर गया, पहले तो हैरान हो गए वो, और सिक्योरिटी गार्ड था वो उसके आगे आ गया, वो भी डर गया था। तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड को भी धक्का दे दिया और मैंने सेल्फी ले ली। सबको डरा दिया आपने। तो बाबर आजम के क्या रिएक्शन थे? हमने देखा है कि जो सेल्फी है उसमें भी बाबर आजम थोड़ा डरा है। बाबर आजम हैरान हो गया था कि पता नहीं कि बच्चे को क्या हो गया। बहुत ज्यादा हैरान हो गया था वो। सेल्फी के बाद बाबर आजम ने कुछ कहा? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो चले गए। अच्छा, सेल्फी से पहले तो आप चिल्ला रही थी, सेल्फी लेने के लिए शोर मचा रही थी, सेल्फी के बाद क्यों रोना स्टार्ट कर दिया इतनी जोर से? मैं सेल्फी से पहले भी रो रही थी, लेकिन सेल्फी के बाद जब मैंने सेल्फी ले ली मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं बाबर आजम से मिल लिया। आज मैंने देख लिया और मैंने उसके साथ सेल्फी लिया, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था और मैं रोना स्टार्ट हो गई। खुशी के आंसू थे। अच्छा, मुझे बताएं कि कितनी देर तक रोती रही है? ये जो रोना धोना था कितने पीरियड के लिए चला है? तो जब मुझे पता चला बाबर आजम इंटरव्यू देने गया मैं उस वक्त रोना स्टार्ट हो गई। फिर वो चले गए, फिर रोई। फिर मैं घर आई, घर आके मम्मा लाहौर गई हुई थी तो मैंने वीडियो कॉल की उन्हें, मैं उस पर इतना रोई। फिर सुबह उठ के मैंने अपना फ़ोन खोला, उसके वॉलपेपर पे मैंने वही पिक्चर लगाई हुई थी, मैं फिर रोना स्टार्ट हो गई। तो फिर ये रोना बंद कैसे हुआ? किसी ने समझाया था या फिर क्या वजह बनी थी? इसका इख्तिताम कैसे हुआ? इख्तिताम को कैसे पहुंचाई? नहीं, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी रो रही थी। अब थोड़ा कम हो गया कि कंटिन्यूसली नहीं है? नहीं, जब पिक्चर देखते हो रोना आ जाता है खुद ही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप भी क्रिकेटर है, क्या फ्यूचर प्लान है, क्या सोचा हुआ है? मैं इंशाल्लाह एथलीट ही बनने का मेरा प्रोग्राम है कि मैं क्रिकेट में ही जाऊँ, आगे पाकिस्तान टीम के लिए खेलूँ। मेरी देखें आगे क्या होता है, लेकिन अगर क्रिकेट नहीं तो फुटबॉल, मतलब कि स्पोर्ट्स में ही इंटरेस्ट है मुझे ज़्यादा। तो कौन कौन से इंटरनेशनल प्लेयर्स है या फिर पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स है जिनसे आप मुलाकात कर चुकी है, मिल चुकी हैं? मैं बाबर आजम, नसीम शाह और बाकी सबको मैंने काफ़ी थोड़े से फासले से काफ़ी देखा है, मैंने सबको देखा हुआ है। अच्छा, नसीम शाह के भी आपने सिग्नेचर लिए हुए हैं, वो खुद लिए हैं या किसी ने दिलवा के दिए थे या फेस टू फेस लिए? मैंने फेस टू फेस लिए हैं। मैं नसीम शाह पानी पिला के प्लेयर्स को वापस आ रहा था तो मैं फ़ौरन से जंप मारी और चेयर से और मैं निकल गई। मैंने कहा नसीम शाह ऑटोग्राफ। तो उसने कहा कि पहले मैच ख़त्म हो जाए मैं फिर देता हूँ। मैंने कहा नहीं, आपने वादा किया था, आप अभी दें। तो मैंने उनके साथ हाथ मिलाया और मैंने 2 दिन तक नहीं धोया। फिर मैंने उनके साथ 2nd डे सेल्फी
सेल्फी ली और ऑटोग्राफ भी लिया उनसे। अच्छा, मुझे बताएं कि हाथ क्यों नहीं धोया, क्या वजह थी उस वक्त, क्या फीलिंग्स थी, क्या माइंड में चल रहा था? उस वक्त ये था कि नसीम शाह ने उस दिन सिर्फ एक मेरी आवाज़ सुन के वो आया था और सिर्फ मेरे साथ ही हाथ मिलाया था और मुझे ही सिग्नेचर दिए थे, बाकी किसी को भी सिग्नेचर नहीं मिले थे उस दिन उसके, इसलिए मैंने हाथ ही नहीं धोया। अच्छा, और कौन सा प्लेयर है जिसके साथ आप ख्वाहिश रखती है कि लाइफ में अगर मौका मिला तो इसको लाजमी मिलना है, जो मर्जी हो जाए? हाँ, बाबर आजम दोबारा से। बाबर आजम? हाँ, बाबर। शायद अफरीदी नहीं? क्या वजह? और कोई प्लेयर नहीं मैंने देखा है सबको, लेकिन बाबर आजम ज़्यादा अच्छा खेलता है, पाकिस्तान का कैप्टन है, बहुत अच्छा प्लेयर है, आउट क्लास प्लेयर है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा मेरा फेवरेट प्लेयर है। बाबर आजम को हमारे चैनल के तवस्सुत से कोई पैगाम देना चाहें? मैं ये कहना चाहूँगी, मैं आपसे दोबारा मिलना चाहती हूँ और आप मेरे साथ मिलें दोबारा, यही चाहूँगी बस। थोड़ा मुल्क के हवाले से भी दे देना कि अच्छा खेले, किस तरह परफॉर्म करे, उस हवाले से भी थोड़ा पैगाम दे दे। हाँ, लोग काफ़ी उसे टॉन्ट कर रहे हैं बाबर आजम को, मुल्तान में भी उन्होंने क्राउड में लोगों ने टॉन्ट किया, काफ़ी बुरा लगा कि वो यार ऐसे अप डाउन्स तो प्लेयर्स के लाइफ में आते रहते हैं, कभी सही होता है और कभी, पहले टेस्ट में उसने 136 स्कोर किया, सेकंड में 78, अब थर्ड में अगर वो आउट हो गया तो यार ये उसकी गलती तो नहीं है ना, तो ये बहुत बुरी बात है, आप को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बहुत अच्छा और आउट क्लास प्लेयर है, आप उसके बारे में कुछ भी आप नहीं कह सकते हैं, बहुत अच्छा प्लेयर है। कराची में वो परफॉर्म करेगा, अगर नहीं भी करे तो पाकिस्तान हारे या जीते हमें उससे प्यार है। बिल्कुल नाज़रीन, आपने महानूर फातिमा की कहानी सुनी कि किस तरह इन्होंने स्ट्रगल की, 4 दिन तक स्टेडियम में मैच देखने के लिए जाती रही और फिर किस तरह चीखने चिल्लाने के बाद इन्हें सेल्फी लेने का मौका मिला और उसके बाद भी 2 दिन तक ये रोती रही है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।